चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा एआई, ग्रॉक और जो भी इस समय एआई मॉडल हैं, वे सभी शुरुआती स्तर पर आते हैं। ये अधिकतर पैटर्न को पढ़कर और नकल करके हमें आंसर देते हैं। इस तरह के एआई को अधिकतर वैज्ञानिक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि एक नैरो यानी छोटे से टास्क के लिए ही बनाया गया है। ये केवल राइटिंग, इमेज जनरेशन और आपके स्क्रीन पर हर एक चीज को पहचान सकते हैं और ये डेटा को ही एनालाइज करके आंसर देते हैं, पर ये खुद से कुछ खास सजेशन नहीं दे पाते। मैक्सिमम टाइम ये पहले से ही स्टोर डेटा और अवेलेबल जानकारी से ही सजेशन देते हैं। हालांकि ये भी धीरे धीरे लगातार विकसित हो रहे हैं। आज से 5 साल पहले एआई एक ढंग का सेंटेंस नहीं लिख पाता था, पर आज ये इतने समझदार हो गए हैं कि खुद से नए आर्टिकल्स और पोएम लिख सकते हैं और हमारे प्रॉम्प्ट से इमेज बना सकते हैं। तो जैसे ये 5 साल से आज तक यहाँ आए हैं, तो आगे आने वाले 5 सालों में ये और बेहतर बनेंगे और फिर ये अपनी दूसरी एडवांस कैटेगरी, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई कहते हैं, उसकी ओर बढ़ जाएंगे। अब एजीआई हर वो काम कर सकेगा जो इंसान करता है। इसकी इंटेलिजेंस भी इंसानों की तरह होगी। ये खुद से सोचकर अपने काम करेगा और खुद से डिसीजन भी लेने लगेगा। डीप रिसर्च से लेकर के हर तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से करने का काम इसका होगा। दुनिया में बोली जाने वाली कई लैंग्वेज में ये बात कर सकेगा और अपनी खुद की थ्योरीज तक बना सकेगा। उस समय ये इतना ताकतवर होगा कि एक बड़ी कंपनी तक चलाने का इसमें दम होगा। दूसरा, इसे खुद को बेहतर बनाने के लिए कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कोड के ही अपने कई वर्जन बना सकेगा जो अलग अलग टास्क के लिए असाइन होंगे और वे उस फील्ड में इंसानों से भी बेहतर बनते जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि चैट जीपीटी धीरे धीरे नैरो एआई से एजीआई में आएगा तो वो क्या क्या कर सकेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस समय भी 1 सेकंड में हजारों वर्ड्स पढ़ सकता है और एक साथ प्रोसेस करते हुए आपको सटीक आंसर भी दे देता है। ओपन एआई धीरे धीरे इसे और बेहतर बनाता जा रहा है। एक बार इसे वह उस लेवल पर पहुंचा देगा जब ये एआई खुद से अपने एरर और रिस्पॉन्स को ठीक करके अपनी कई सर्वर पर लाखों कॉपी बना सकेगा। इससे वह जिस सर्वर पर एडवांस हो चुका है तो अपने कोड से फिर दूसरे सर्वर के एआई को भी और एडवांस बना देगा। इस तरह से एजीआई कैटेगरी में आ जाएगा और फिर ये हर वो काम बेहद अच्छे से कर सकेगा जिसे इंसान अभी कर पाते हैं। उस समय इसे कितना भी कॉम्प्लेक्स ट्यूरिंग टेस्ट आप करने के लिए इसे दोगे, ये उसे आसानी से पास कर लेगा। पर इतना एडवांस होने के बाद भी इन्हें सुपर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आने में कई दशक लगेंगे। एक बार ये सुपर इंटेलिजेंस बन गया तो अब हम इंसानों के लिए एक नई चुनौती होगी। सुपर इंटेलिजेंस एआई का लेवल गॉड लाइक होगा, यानी भगवान की तरह। ये सब कुछ सोच पाएगा। आप इसे कोई काम देंगे तो वह उस काम की करोड़ों संभावनाएं तलाश कर सबसे अच्छा रास्ता बताएगा। ये हमारे द्वारा लिखे गए सभी धर्म ग्रंथ, रिसर्च पेपर, हर कल्चर और ह्यूमन इमोशंस तक को आसानी से समझ लेगा। ये पृथ्वी पर किसी भी इंसान से बात कर सकेगा। आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे कि आपने जिससे बात की है वो एआई था या कोई दूसरा समझदार इंसान। हालांकि सुपर इंटेलिजेंस का कोई स्केल नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि जब ये इंसानों से कई गुना बेहतर समझकर खुद को लगातार और बेहतर बनाता जाएगा और इसका हर नया वर्जन पहले से बेहद ही ताकतवर होगा और ये पैरेलल हमारे साथ या फिर हमसे आगे चलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि एआई अब जनरल इंटेलिजेंस से कई गुना आगे सुपर इंटेलिजेंस की ओर आ गया है। अब अगर इसे इंसानों के साथ कंफर्टेबल नहीं बनाया गया तो ये लगातार रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी अपग्रेडेड होते हुए अपने खुद की कॉन्शियसनेस से काम करेगा। खैर, ये बता पाना तो मुश्किल है कि एआई कब एएसआई में बदलेगा, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 सालों में हम इसे अपने आसपास देखेंगे और उस समय पहली बार लोगों को पता चलेगा कि अब हर काम वो करते हैं और जो सोचते हैं वो पहले से ही एक एआई सिस्टम जानता है। हर फील्ड में एक्सपर्ट और पूरी कंपनी से लेकर सरकार तक चलाने में माहिर। पता नहीं कि आने वाले 20 सालों बाद क्या होगा। उम्मीद है कि जो इसे डेवलप कर रहे हैं वो इसे हमेशा इंसानों के मुताबिक बनाएं और पूरी इकोनॉमी का ध्यान रखें, तभी सब कुछ स्मूथ चलेगा और हम एआई को एक दोस्त की तरह देख पाएंगे।